जय माँ, जय माँ, जय माँ शारदा। माँ के एक अनन्य भक्त वासुदेवानंद जी थे। उन दिनों नुआखाली में बहुत बाढ़ आया था। आश्रम की तरफ से वासुदेवानंद जी सेवा कार्य करने हेतु नुआखाली गए थे। वहाँ से लौटकर वे सीधे माँ शारदा से मिलने आए। उन्होंने माँ से बड़े बाल सुलभ मनोभाव से पूछ लिया, माँ, कई बार हमें सेवा कार्य करने हेतु बाहर जाना पड़ता है। कई बार तो पूरे देश में सेवा पहुँचाने हेतु घूमना भी पड़ता है। ऐसे में कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं जब निर्णय लेने हेतु बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। उस वक्त आपसे परामर्श लेने की बड़ी इच्छा होती है और फिर इन स्थितियों में कोई पास भी नहीं होता है माँ। अतः आप ही बताएं, ऐसे समय में हम क्या करें? किससे सुझाव लें? किसे अपने निर्णय के बारे में पूछें? माँ ने अपने उक्त भक्त की बातें सुनकर बड़ी सरलता से समझाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो बेटे। तुम एक काम करो, तुम हमेशा अपने पास ठाकुर की एक छोटी सी फोटो रखा करो। जब कभी निर्णय लेने में कठिनाई हो या फिर कोई ऐसी समस्या सामने आ जाए जिसका तुरंत हल करना हो, तो तुम तुरंत ठाकुर के फोटो को देखना और उन्हें स्मरण करके अपना प्रश्न पूछ लिया करना। देखना, तुम जितना करुण होकर, कातर होकर उनसे प्रश्न पूछोगे, उनसे अपने मन की जो भी तकलीफ़ें हैं, परामर्श लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए जो भी दुविधा है, उसके विषय में पूछोगे, तुम पाओगे कि अचानक एक उत्तर तुम्हारे ही हृदय में उभर कर आ जाएगा और यह होगा भी। और यही निर्णय सत्य साबित होगा, क्योंकि यह निर्णय ठाकुर का ही होगा। असल में ठाकुर कहीं बाहर नहीं है बेटे, वे तुम्हारे ही हृदय में हैं और हृदय में रहते ही हैं। तुम जितना डूबकर करुण भाव से उन्हें पुकारोगे, वे अवश्य ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे ही हृदय में, तुम्हारे ही मन में दे देंगे। उस उत्तर को पाकर तुम खूब संतोष का अनुभव करोगे। तुम्हें लगेगा कि हाँ, यह जो उत्तर मुझे आभास हो रहा है, यह बिल्कुल उपयुक्त है। और तभी तुम यह निर्णय कर पाओगे कि ठाकुर का दिया हुआ यह परामर्श तुम्हारे लिए उचित होगा। माँ के द्वारा बताया गया यह सरल उपाय आज भी अनेकों लोग विश्वास के साथ अपनाया करते हैं। ठाकुर की तस्वीरें अक्सर उनके भक्तों के घर में, भक्तों के पास, पर्स में, शर्ट के ऊपर वाली पॉकेट में, बैग में रखा पाया जाता है, जिससे एक साधक को, एक भक्त को जीवन संचालित करने में बहुत सुविधा की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ साथियों, आज का यह विषय आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। माँ की बताई गई बातों से हम भी बहुत प्रेरित होते हैं और यदि उनकी बताई बातों को मान कर चले तो इससे हमारा ही भला होता है। मैं भी इन बातों को बहुत मानती हूँ। मैंने कई बार इन विषयों को परखा है, प्रयोग किया है, अपनाया है, देखा है, सब कुछ सत्य साबित हुआ है। अतः साथियों, यदि यह विषय आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ शारदा।